मैग्नीशिया मैग्नीशियम मैग यहाँ पर है ना एक पत्थर पाया गया, ठीक है, और वो पत्थर क्या था, लोहा, निकल, कोबाल्ट, ठीक है, इन वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, ठीक है, आकर्षित कर रहा था। तो पहले तो आज से मेरे सामने 25 साल से भी ज़्यादा हो सकता है ना, 3000 मान के चलो, ये 25 तक कन्फर्म है, 25 साल पूर्व की बात है, आज से 800 भी है, 2500 भी है, कोई 3000 भी बोलना, ठीक है। तो उस टाइम क्या था कि किसी ने पता भी होगा कोई चीज़ आकर्षित करने लगी अपने, इस तरह हमने चार्ज के बारे में सुना, चार्ज का तो बहुत लेट आई थी, लेकिन उसका चार्ज से पहले यह चीज़ थी मैग्नेट वाली। इसमें क्या था कि वो लोहा, निकल, इन चीज़ों ने अपने आकर्षित करा था, ठीक है। ये मान लीजिए इसमें बहुत बढ़ रहे, ठीक है, इसके भीतर वगैरह कोई मतलब लोहे की, निकल, कोबाल्ट की कोई चीज़ काटेगा और बैठ के कोई तांत्रिक वगैरह इसके भूत कर दूँगा, पकड़ के इसका मारेगा 2-3 का जड़ उल्टे सीधे चंदे चंदे से, और वो मतलब रख के करते उसमें अपने हाथ में कपड़े में, और मैं ये भूत खिंचने की मशीन है, इनको का मतलब, और जब वरना उसका नहीं आएंगे एकदम जेब निकलेगा, वही निकल गया और कक्का जब क्या आएगा, लोगों ने उस चीज़ का पता होगा उसको, लेकिन बाद में पता चलेगा भाई ये तो लोहा, निकल, कोबाल्ट कोई भी चीज़ कान लग गया, मिली वहीं थी ये चीज़ स्टार्टिंग में। उस जो जहाँ मिला था ना स्टार्टिंग में पहली बार, उस नगर का नाम भी मैग्नेटाइट कर दिया था, और उसी के नाम पर उस पत्थर का नाम, जो पत्थर था उसका नाम रखा गया मैग्नेट, यानी चुंबक, ठीक है। उस पत्थर का नाम रखा मैग्नेट, मैग्नेट इसी के नाम पर रखा, मैग्नीशियम नाम, ठीक है। उसने स्टार्टिंग में क्या था, एक बार था तो बस एक पत्थर था, ठीक है, इसीलिए इसका जो प्राचीन नाम है लोड स्टोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसका प्राचीन नाम है? लोड स्टोन, बार पत्थर के नाम से, ठीक है। अब हमें ये पता लगे किस किस को वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, लोहा, निकल, कोबाल्ट, स्टील तो ठीक है, या इनसे बनी वस्तुएं हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ इनके गुण विद्यमान रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जब मैं एक चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक एक तागे से लपेट कर, ठीक है, और अब मैं लटकाता हूँ इसको, ठीक है, घुमा दो उसने कितनी चक्री कटा दो उसकी, लेकिन एट द एंड क्या होएगा, जो स्थिर वाली पोजीशन आएगी ना उसका, वो रुकेगा, तो उसका एक हिस्सा तो क्या होएगा, उत्तरी की तरफ होएगा, उत्तर दिशा की तरफ, और एक होएगा उसका दक्षिण दिशा की तरफ। हाँ, घुमा के देख लियो, ये जो इस पर स्पीकर मैग्नेट प्राकृतिक है, कृत्रिम है? प्राकृतिक है। अगर उन्हें आप पकड़ के लटकाओगे नहीं, घुमा दोगे नहीं चक्री, तो और जो जो मतलब इनको घूमता घूमता रुकेगा ना, तो एक हिस्सा उसका छोटा टुकड़ा दूंगा। हाँ बताऊंगा अभी, ठीक है, और एक हिस्सा उसका नॉर्थ हिस्सा, जो उत्तर की तरफ है, जिसका मुंह उसका नाम रख दिया उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, ठीक है, और जो दक्षिण की तरफ उसका नाम रख दिया दक्षिणी ध्रुव है, ये याद रखनी है, ध्रुव, ठीक है। तो कितने ध्रुव पता लगे यहाँ से, दो ध्रुव। मेरे पास ये था चुंबक था, कितने ध्रुव है इसके, मैंने क्या कर दिया, चुंबक तोड़ दिया, दो हिस्सा में टूट गया, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसको बोल रहा हूँ, ये था मेरे पास नॉर्थ, ये वाला हिस्सा, ये था साउथ, ठीक है। अब क्या हुआ, इसका ये नॉर्थ ही रह गया, ये साउथ, ये हिस्सा जो टूट गया, इसका अगला नॉर्थ तैयार हो गया, इसका अगला साउथ तैयार हो गया, ठीक है। एक चुंबक को हमने दो हिस्सों में तोड़ा, लेकिन दोनों टुकड़े के अलग अलग दो ध्रुव बन गए, दोनों टुकड़े के अलग अलग दो ध्रुव बन गए, ठीक है। अब मैं एक चुंबक अगर 100 हिस्से में तोड़ूं, 100 हिस्से में तोड़ दी, मैं छोटे छोटे टुकड़े बना दिए, तो हर एक टुकड़े के अपने दो ध्रुव बन जाएंगे, हर एक टुकड़े के अपने दो ध्रुव, ठीक है। चुंबक ना पीस दो, चुंबक ना पीस कर कण बना दो, कण के भी क्या होंगे, दो ध्रुव, कण के दो ध्रुव, ठीक है, कण के भी दो ध्रुव रहेंगे। कितने बारीक से बारीक अगर चूर्ण बना दिया जाता है, तब भी उसके क्या रहते हैं, दो ध्रुव रहते हैं, बात ध्यान रखनी है। प्राकृतिक करना, प्राकृतिक कौन सा है, जो हमें बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है, ठीक है, नेचुरल फॉर्म में पाया जाएगा। दूसरा, इसकी शक्ति क्या होगी, शक्ति होगी इसकी कम, शक्ति को घटाया बढ़ाया भी नहीं जा सकता, और समय के साथ साथ कोई चीज है मतलब किसी में, ठीक है, कमजोर होता चला जाएगा, इसमें एजिंग इफेक्ट भी आवा, समय के साथ कमजोर। उसके बाद ले लम
ठीक है। इस तरह से हमने कोई सप्लाई दी तो इसके चारों ओर क्या बन गया, एक चुंबकीय क्षेत्र बन गया। ये चुंबकीय क्षेत्र कब तक है, जब तक जैसे ही सप्लाई दी बंद हुई चुंबकीय क्षेत्र भी बंद। तो ये क्या है, स्थायी है, स्थायी। चुंबकीय गुण गेल की गेल इसके भाग गए, ठीक है ना। तो ये बन गया अपना, एक तो है छड़ के रूप में, एक है घोड़े की नालिया, और एक रिंग टाइप, अंगूठी टाइप बोलते इसमें। एक और है ये लूप बंद हो जाए इसमें। आजकल बच्चे लेके आम अगर देखे हो गोला गोले के आकार में भी है, बॉल के आकार में भी है ये चुंबक। पूरा तो चली इनके ये फिसलाइया हुआ है मैग्नेटिक लाइन्स, अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स में के जाए कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जाएंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक वही थी विद्युत बल रेखाएं, इसमें जाएंगी मैग्नेटिक क्षेत्र रेखाएं या मैग्नेटिक बल रेखाएं मान लो, ठीक है। यहां से जहां मान लीजिए इतना हुआ है, कोई इतना लंबा इसका मुंह इतना, ये उड़ा तो आप दप्पी मिचेगी पूरी निकल मां, लेकिन जिस तरह का स्पेस बढ़ता चले जाओगे इनके बीच में गैप बढ़ता चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ है ना, अब फ्लक्स किस चीज को बोलते थे, एक एरिया ले लिया मैंने, इस एरिया में से जितनी लाइंस निकलेंगी, अगर विद्युत क्षेत्र उसकी आती है बात, विद्युत फ्लक्स की आती है तो क्या निकलेंगी, विद्युत बल रेखाएं। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात आती है तो चुंबकीय बल रेखाएं। इस एरिया मतलब कौन सा एरिया जिसमें सबसे ज्यादा बल रेखाएं, ये इतना एरिया लेना हमारे जगह, सबसे ज्यादा यहाँ निकल लग रही पूरा, देखिए इतना एरिया ले लिया, कितनी गई, 2 गई। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहाँ है इसका, विद्युत बल के ध्रुव हो गया ना दोनों तरफ, ठीक है। गुण, चुंबक के गुण क्या क्या है, सबसे पहला गुण तो हमने पता लग गया क्या है, इसके ध्रुव कितने होंगे, एक का नाम है, दूसरे का दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी, और दूसरे का दक्षिणी। नंबर 2, किसको कितने भी हिस्सों में तोड़ लो वो गुण विद्यमान रहेंगे। कितने छोटे से छोटे कण बना दो इसके, छोटे से छोटे कण के भी नहीं, बस चुंबक ही है, कण के भी 2 ध्रुव होंगे। एक मैं आज पढ़ाने लग गया था ना, ठीक है, पढ़ाने लग गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गया, 3 घंटे हो गया, 4 घंटे हो गया, एक पॉइंट ऐसा आएगा किसी न किसी का ओस का वो पॉइंट आ जाए 1 घंटे में सैचुरेशन वाला, किसी का पॉइंट आ जाओ 2 घंटे में, और किसी का पॉइंट आ जाओ आधे घंटे में, किसी को बैठ दिया कोई पॉइंट ना लेके आवा नहीं है कदा, ठीक है। तो कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट है सैचुरेशन पॉइंट। कृत्रिम है मेरे पास, मैं इसने किया चुंबकीय बनाने लग गया, इसकी पावर मैं सोचू इस गेला है ना, जितने ग्राम है या फिर एक ट्रक है, इस गेला उस ट्रक ना ठा दूं, लेकिन इसकी एक लिमिट है, इसकी एक लिमिट है, उस लिमिट से ज्यादा इसका चुंबकीय बल आप बढ़ा नहीं सकते, एक लिमिट है, उस लिमिट के बाद क्या हो जाएगा, इसने तो कितना वो कर लिए, यू क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है। सैचुरेट का मतलब यही चीज है, एक लिमिट है, तापमान का प्रभाव, जैसे ही हम इसका तापमान बढ़ाएंगे ना तो इसका प्रभाव कम हो जाएगा। देखो तापमान बढ़ाने पर है ना, जो कण है ना इसके, मतलब जितने भी कण है ये उछलते फिरेंगे ताकते हुए पा, लेकिन चुंबक में ऐसा है, चुंबक के अंदर अगर यहाँ कण दूर दूर हो गए ना, या विद्युत बल रेखाएं अगर दूर दूर होगी तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। यहाँ ताकते होने पर अपनी जगह छोड़ने लग जाए, इनके बीच में गैप ज्यादा हो जाएगा, जैसे गैप ज्यादा हो जाए तो चुंबकीय बल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, दूसरा ले लिया हमने, पीट कर भी उसके गुण नहीं, वो कमजोर पड़ जाए, चुंबक ढिल हो जाए। पदार्थ लेवांगे नहीं आप, पदार्थ के प्रकार ये अपने को 3 तरह के होंगे, डाया मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक, फेरो मैग्नेटिक। घटिया किस्म है, सबसे बढ़िया, मध्यम। एक तो है डाया हिंदी में कुछ और है नाम इसका, प्रतिचुंबकीय आयु,
वैसे भी याद हो जाएगी स्पेलिंग से। दिया स्पेलिंग तो सही है। चुंबकीय यू पैरा PARA पैरामिलिट्री फोर्स होएगा कौन सी, ठीक है। यू है अनुचुंबकीय, यू चुंबकीय। इसमें तो जब बिल्कुल लोवेस्ट क्वालिटी का आएगा है। हाँ लकड़ी है, रबड़ है। इसमें पैरामा सोना भी आवा, इसमें मरकरी भी आवा, ये चुंबक है। बना तो सका है। पोटासियम, ऊपर लिखो। अरे जो इम्पोर्टेंट है नहीं वो 3 ही है इसमें, निकेल कोबाल्ट और एल्निको, लोहा के पदार्थ के प्रकार, चुंबकीय पदार्थ के प्रकार, चुंबकीय तो इसकी जो म्यू की वैल्यू होती है ये होगी, हाँ 1 से कुछ ज्यादा लगा लो, या तो मैं लेता रही यानी 1000 भी हो उसका, 2 भी हो उसका, 3 भी हो उसका, 5 भी हो उसका, कितनी भी हो उसका, तो 200 से ऊपर कितनी भी हो म्यू नॉट की पावर। इना 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 बोलेंगे इसकी इसमें कितनी पाई आपने? कम, माइनस में भी होगी, तो या तो माइनस में भी आवेगी ऋणात्मक या धनात्मक, या तो मतलब लगभग ऋणात्मक नहीं होगी लेकिन लगभग 1 के आसपास ही है, ठीक है। यह है जो अलग करेगी ना, यह है जो इन चीज ना अलग करेगी, ये हुआ मेन चीज इसमें, ठीक है। एक था, हाँ एक था कम, 1 से 1 तक, दो पॉजिटिव थे तो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रिपल कर रहे थे। मैं 2 ले लूं, नॉर्थ ले लिया, एक छड़ ले ली, ये नॉर्थ है उसका, ये साउथ है, जब इन दोनों को मैं पास लेके आया तो क्या हुआ, प्रतिकर्षण। क्या हुआ इसमें, प्रतिकर्षण। देखा नहीं, अब देखेगा, देख चुंबक अनुसार का कर दिया गया, हाँ बिल्कुल। असमान अजातीय ध्रुव को जब आसपास लाया गया तो क्या होगा इनमें, आकर्षण। देखिए लगा नहीं कुछ इब्न भाई, जो प्रतिकर्षण और आकर्षण का बोला, ये किस पर डिपेंड करेगा, इसका दोनों का अपना पता है, किसके ऊपर, दोनों के मध्य है माध्यम, तो एक ही होगा ना दोनों का, तो दोनों का किस होगा, द्रव्यमान, मास। एक तो देख फोर्स लगाने लग गया 2 न्यूटन का, इसके बीच में अगर मैं बार लगाने लग गया तो उसका 2 न्यूटन का लगा, 1 न्यूटन का लगा, 0.5 न्यूटन का लगा। और इसकी जगह मैं बड़े बड़े ले आऊँ, लेकर ट्रक हेडर में लेकर उनमें तो बल ज्यादा नहीं होगा, तो किसके ऊपर डिपेंड करने लग गया, उन दोनों के द्रव्यमान। तो इसमें पहला नियम क्या बनेगा, केवल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती है द्रव्यमान के गुणनफल के। नंबर 2 व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के वर्ग के, वही है, आ गया, बस बचा गया कुछ है के, और उसमें म्यू आ जाएगा बस। अब के की वैल्यू बनेगी वाह, के की वैल्यू क्या है, म्यू ऊपर आ जाएगा ना, म्यू ऊपर आ जाएगा इसमें, म्यू नॉट म्यू आर m1 m2 बाई r। अच्छा इसका है 5 किलोग्राम, इसका है 50 किलोग्राम, ठीक है।
अगर मैं दोनों का मास या द्रव्यमान बढ़ाकर दोगुना कर दूं, दोगुना कर दूं तो बल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या हो जाएगा ये? दूरी डबल कर दूं तो आधा किस तरह होगा? करिए। हाँ, 1/4 के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, इसका क्या बन गया? F के M1 M2 बाई। इसमें आवेश बढ़ावेगा, उसमें क्या बढ़ावेगा? अगर ये बता दिया जाए यदि आवेशों का मान बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो उसके चुंबकीय बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? हमने क्या चीज का, क्योंकि जो फार्मूला निकाल रखा है फिलहाल तो मास के ऊपर है, ठीक है। आवेश ना भूल जाओ, यहाँ याद रखना आवेश का किस पर जाएगा? कूलाम के नियम पर। और ये कौन सा है? चुंबकीय नियम, चुंबकीय बल का नियम। ये भी लगभग किसके सापेक्ष है? कौन से नियम के सापेक्ष है ये? कूलाम के नियम के, ठीक है। यहां ऐसे भी पूछ लेते हैं जैसे चुंबकीय क्षेत्र में द्रव्यमान है उसी के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र में क्या होता है? क्या होता है? आवेश। द्रव्यमान ये है कि जैसे यहाँ द्रव्यमान दे रखा है ना, ऐसे ही इसके तुल्य यहाँ पे क्या होता है? जैसे चुंबकीय क्षेत्र के अंदर म्यू नोट है, यहाँ पर क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। दोनों माध्यम का ही होगा परमिटिविटी, इसको बोलते हैं परमीएबिलिटी। परमीएबिलिटी, परमीएबिलिटी किसकी होती है? चुंबकीय क्षेत्र की, और परमिटिविटी होती है विद्युतीय क्षेत्र से निकलेगी और साउथ में, नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में। ये बात बार बार क्वेश्चन है यहाँ, वैसे कहानी भी नहीं, कभी कहानी में याद कर सो जो क्वेश्चन है। ये कौन सा बार है? आपने एक बात सुनो, देखो इनमें दो ग्रुप बनाए हैं, नॉर्थ का साउथ। हाँ, बीच में मतलब कुछ हिस्सा खाली रखे हुए बीच में, मतलब जो देख आपस में ये हिस्सा जहां से ये उसके संपर्क में आ गया ना, मटेरियल ना छोड़कर अब अगर संपर्क में आ गया वही ध्रुव तैयार हो गया। अब ये है, ठीक है। यहाँ से जहां इसका एंड हो गया ना, स्टार्ट, हाँ जुड़ रहा है, हाँ ना कुछ नहीं फिलहाल। अब देखो इसमें बल रेखाएं कहां से गुजर रही हैं? नॉर्थ से साउथ ना उल्टी होंगी, ये क्या करेंगे। लेकिन ये किसकी ओर है? बाहर की ओर है, ये बाह्य। अंदर के चलेगा, अंदर कुछ और ही चल रहा। साउथ से दोनों क्वेश्चन है भाई, बहुत जरूरी है। और देखना है, अब इसने ऐसा बना लिया ना बंद लूप, यहां से गया और वापिस उसी पॉइंट पर घूम कर आ रही है कि नहीं आ रही है? यह चीज देखो पहला, आ रही है, ठीक है। अच्छा, ये कौन सी बल रेखाएं हैं? चुंबकीय बल रेखाएं। अभी था ना पूछूंगा, एक क्वेश्चन याद रखियो, पूरा ध्यान था, डरो नहीं। युद्ध के बना दिया इसने बंद लूप, पूरा बंद लूप, वक्कर लूप बना दिया, क्योंकि जिस पॉइंट से चले वापिस अगर उसी पे आ गई बिना किसी छेड़खानी के तो वो क्या? बंद लूप है। हाँ, यही क्वेश्चन था। इलेक्ट्रिक जो बल रेखाएं थी वो कहां से कहां चल रही थी? पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। वो बंद बना रही थी लूप, क्यों? क्योंकि उसमें क्या था, एक तरफ था पॉजिटिव, अलग बनाऊंगा सुना नहीं फिर इसमें से तो अरे जगह डायरेक्शन क्या है? इसमें अंदर आ रही है, कहीं से चले जाओ, यहां से जो चीज गई है वापस घूम कर आ रही है यहाँ पे, तो कोई भी बंद लूप नहीं है, ठीक है। तो इसमें कैसा रहेगा? खुला वक्र। ये एक यूनिडायरेक्शनल बोल सकते हैं इसको, एक दिशीय, ठीक है। ये एक दूसरे को काट रही थी क्या? ठीक है। अब देखते हैं ये वाली काटेंगे कि नहीं। ये एक दूसरे के समांतर चल रही थी, ईवीएम था, ये काटेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ, अपना देखने में लगा नॉर्मल सी चीज है, जो भी तो अच्छी बात है। तो रहने दे अच्छी बात है, साहिल भाई मेहनत कर रहे हैं, साहिल भी कर रहा और
सचिन भी कर रहे पूरी दब का कर रहे। अपन सेंटर भाई कदी फिर आपने दुकान अरे फिर मैं बताने लग रहा यार, न्यारे दिख जा रुझान, एक्स्ट्रा मेहनत है यार। जो गुरु जी के मन में कुछ रोमा में पहले नहीं बिल्कुल 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 बिल्कुल, यही तो चीज हुआ। अब ये बताओ, एक दूसरे ने कहीं काटने लग रही है, ये क्वेश्चन तैयार है किसके रूप में, कि जो बल रेखाएं होती हैं, बल रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, नहीं काटेंगी, ना वो काटती थी ना ये काटती थी, दोनों में समांतर, वो भी थी ये भी थी, उसमें पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा था, इसमें बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर अगर ठीक है, ये कौन सा बल है भाई, जैसे हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ हो करता नहीं, ईएमएफ क्या करे करता, धक्का मारे करता, किसका, इलेक्ट्रॉनों का, यू क्या करेगा, यू मैक्सिमम तक मैक्सिमम फ्लक्स पैदा करेगा। फ्लक्स का मतलब क्या है, फ्लक्स का मतलब है एक छोटे से एरिया, मतलब जितनी भी तुम्हारी बल रेखाएं, कौन सी बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी ना, जितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी उसको क्या बोलेंगे, फ्लक्स। और जितना फ्लक्स ना गुजरने पर मजबूर कौन करेगा, एमएमएफ। ठीक है, और एमएमएफ पे किसके ऊपर डिपेंड करा, हमारा नंबर ऑफ टर्नों की संख्या, धारा का मान, इसकी इकाई क्या बनेगी, ठीक है। एक क्वेश्चन, 2 3 4, पांचवा क्वेश्चन क्या है, जैसे चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एमएमएफ है, वैसे ही विद्युतीय क्षेत्र के अंदर क्या होता है इसके सापेक्ष, ईएमएफ। वेबर, वेबर तो आदमी था, फ्लक्स, फ्लक्स क्या था उसमें, इंडक्टर में वेबर, फ्लक्स, फ्लक्स क्या था, कौन सी बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, रेखाओं का एक निश्चित क्षेत्र से गुजरना क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। इसको, इसका प्रतीक साइन है इसका फाई, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका फार्मूला क्या होता है, फाई इजिकल टू एमएमएफ बटे एस। एस क्या होता है, प्रतिष्ठम, प्रतिष्ठम और रिलक्टेंस। एक है ना इसका, एक और है सिंबल है इस तरह का, दिखा इसका कहीं जगह इस तरह का, और क्यों ना नहीं कर ला रखी, लेकिन लगभग 99% ऐसी है। प्रतिष्ठम किसका भाई, यही रेजिस्टेंस का, ये किसका विरोध करेगा, किसका, फ्लक्स का। ठीक है, पहला फ्लक्स पे याद है, फ्लक्स की यूनिट क्या है, वेबर। ठीक है, एक वेबर में 10 की शक्ति 8 मैक्सवेल, इसका मतलब क्या है, सीजीएस तो है, इसका मतलब यही है कि एक वेबर उतना फ्लक्स है जिसमें 10 की शक्ति 8 चुंबकीय बल रेखाएं गुजर सकती है। चुंबकीय बल, ये चुंबकीय बल रेखाओं की गणना है, 10 की शक्ति 8 की, देख लो ना कितनी है 10 की शक्ति 8, एक वेबर बराबर है इतनी बल रेखाएं। ठीक है, 10 लाख, 1 लाख में 5 हाँ 6 होगी, मेगा 0.1 नैनो बन जाएगी, मेगा के बाद गीगा, बहुत बढ़िया, 0.1 गीगा बन जाएगी। याद करे करो, हम भी स्टेबल ना, सचिन तो करा है, हाँ मैक्स तो यूनिट है यहाँ, लेकिन यहाँ मैक्सवेल ने डिफाइन कराया था ना यह चीज कि एक वेबर में था इतनी बल रेखाएं गुजर, उसका नाम टेक दिया उसका, चल जाता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है। प्रतिष्ठम, प्रतिष्ठम क्या है, उसका प्रतिरोध, किसका प्रतिरोध, फ्लक्स का प्रतिरोध, फ्लक्स का प्रतिरोध, इसको सिंपल, तो इसका मतलब एक और बोल सकते हैं, फ्लक्स के प्रवाह का विरोध। इसकी वैल्यू क्या होती है, एस की वैल्यू एमएमएफ ऑन 5, एमएमएफ की इकाई क्या होती है,
एम्पियर एम्पियर टर्न पर वेबर, एम्पियर टर्न पर वेबर इसकी इकाई बनेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके सापेक्ष है? रेजिस्टेंस के सापेक्ष है। ठीक है, इसके कारक कौन कौन से हैं जिसके ऊपर ये निर्धारित है? कारक जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर किस किसके था, इसमें क्या रहेगा फिर? लंबाई एल बाय लंबाई बढ़ाने पर आपका प्रतिष्ठम, यानी कि फ्लक्स का क्या होगा? लंबाई जितनी बढ़ाते चले जाओगे फ्लक्स कम नहीं होता चले जावा। ठीक है, उनकी रेखाओं के अब आपस में बीच में दूरी बढ़ती चली जावा। अगर एरिया बढ़ा दोगे तो प्रतिष्ठम कम हो जाएगा। चुंबक 113 इतना था, एक चुंबक ने इतना कर ला तो कितनी बार रेखाएं गुजरेंगी? प्रतिष्ठम और कम नहीं हो गया? क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिष्ठम होता है कम। क्या लेवांगे? लेवांगे वही लेवांगे, उसमें म्यू लेवांगे। ठीक है, इसमें क्या होता है तुम्हारा? क्षेत्रफल बढ़ाने से आपका प्रतिष्ठम कम हो जाता है, लंबाई बढ़ाने से आपका प्रतिष्ठम ज्यादा हो जाता है। ये इसका नियतांक आ जाएगा। म्यू म्यू का मतलब है नहीं, म्यू का मतलब है म्यू नॉट म्यू आर। म्यू लिखा मिल जाएगा, म्यू नॉट मिल जाए, बात वही है। ठीक है, म्यू आर की वैल्यू लगभग 1 लेना। ठीक है, फोर्स के अंदर क्या था अपनी वैल्यू? के Q1 आर स्क्वायर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू काटी आपने तो क्या आई थी इसमें? F/Q। इसमें F की वैल्यू क्या हमारी? के M1 M2 बटे आर स्क्वायर। इसमें अब जैसे ये था ना चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, तीव्रता H, इसको भी किससे दिखाएंगे? फोर्स बटे फ्लक्स, न्यूटन प्रति मीटर। यह है उसकी, तो हमने पता बीड है, बीड के किस तरह देखा जाए इसमें बीड हो रही है निश्चित हम देखेंगे नहीं, इस पॉइंट पर कितने नंबर ऑफ ज्यादा बल देखा है। ठीक है, तो इसका किस तरह निकालेंगे हम? फ्लक्स बटे, तो फ्लक्स की क्या हुआ? वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है यह चीज, इसने दिखाया क्रम बी था। बी एक बी और एच, बी और एच के मध्य संबंध, संबंध B इजिकल टू म्यू एच। अगर एच की वैल्यू निकालते हैं तो B बटे म्यू, इन्हें तो याद कर लियो। ठीक है, उन्हें दिखा हमने भाई मोटा है कौन सा इसमें। ठीक है, तो पतले का नहीं देना पड़ेगा ये आदमी। ठीक है, इस तरह कर लियो। यह है घनत्व। ठीक है, यह प्रबलता। एस कर लिया, एस का मतलब विरोध। इसका एक व्युत्क्रम भी होगा, व्युत्क्रम। आर का व्युत्क्रम क्या था? जी था, आर इजिकल टू 1/G। ऐसे ही इसका नाम है रिलक्टेंस, इसका एक व्युत्क्रम आएगा जिसको बोलेंगे प्रमीन्स, प्रमीन्स 1/S। इसकी यूनिट क्या बनेगी प्रमीन्स की? हाँ 1/S है, उल्टे तो होगा। ठीक, अब इसकी क्या बनेगी? नो बताओ मेरे तो एस की क्या थी? एम्पियर टर्न पर वेबर। इसकी क्या बनेगी फिर? वेबर प्रति एम्पियर टर्न। ठीक है, अगर और कुछ रह गया इसमें देख लूंगा एक बार, उसके बाद है ना सिर्फ इसके नियम के बाद कराऊंगा कि इसकी BH कर्व। एक सैचुरेशन पॉइंट है, सैचुरेशन पॉइंट तो मैंने बता दिया लेकिन मैं बताने लग रहा दोबारा। P था सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट नहीं आता समझो। इसका मतलब क्या है? देखो मैं यहाँ तक कुछ ना कुछ ना सप्लाई देने लग रहा, और इसकी है ना जो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता वो बढ़ने लग रही। मैं तो और सप्लाई दे दी और बढ़ गई, और सप्लाई दे दी और बढ़ गई, और सप्लाई दे दी और बढ़ गई। एक सीमा ऐसी आएगी जहां ये बढ़ना बंद कर देगा। कितनी सप्लाई दे रही हो जगह कि नहीं? ठीक है, अगर किसी चीज को हम चुंबकीय बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको कुछ ना कुछ हम
क्वांटिटी कोई राशि प्रदान कर रहे हैं जिससे उसके अंदर चुंबकीय गुण आ रहे हैं, ठीक है, वो राशि कितनी प्रदान कर लियो तुम, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां उसके अंदर चुंबकीय गुण और मौजूद होना बंद हो जाएंगे, ठीक है, एक लेवल ऐसा हमेशा ही आवा। तो टेक्निकल भाषा में याद रखे करो, ठीक है, टेक्निकल भाषा में पॉइंट कौन सा है, सैचुरेशन, जहां चेंज होना क्या हो जाए, बंद, जहां चेंज होना, इसका जो बिल्कुल डेफिनेशन है सैचुरेशन पॉइंट की वो यही है, चेंज होना बंद हो जाएगा, ठीक है। इब अपने अंदर चेंज कुछ भी चेंज है, एक उम्र ऐसी आवेगी, उन्होंने क्या करा, मतलब कोई भी है, एक छोरा है ऊत है, ठीक है, या फिर बहू आएगी, ठीक है, छोरी वाले तो उन्हें कहेंगे इनके सुधरेगा यू इतनी साल को लिया, ठीक है, और सासू कहेगी बतेरे जोर ला लिए के सुधरेगी 40 साल की वाली, 42 की वाली, 45 की वाली, उसका क्या टेक्निकल भाषा में नु कह दे करो तेरा सैचुरेशन पॉइंट आ गया बस, थारी भी मतलब इंटरनल सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, हाँ हाँ, मतलब उसके ऊपर ही कोई असर नहीं है। देखो स्टार्टिंग में बाई चांस मैंने थारी सासू का ससुरे का फोन आया क्या कर रहा था उसके ला, हम एकदम इटो मेरे तक इस तरह कह दिया मैं जमाई नू, और बहू आएगी, बहू तक टोक दी उसकी सासू ने, उसके बेटे नू नहीं करना था, उसने भी एकदम रोन जुट जा, लेकिन वह नहीं 10-15 साल में नहीं वो साम्राज्य उसको हो जाता है नहीं, उसमें संप्रभु तो उसकी आ जा, फिर उसने कुछ कहेगी नहीं, सासू नु कहेगी वाह कितना सुना और लाग जा, पूजा बैठी है ये सारी बातें काल्पनिक है।